अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है खैरियत से हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर वही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक जब तक नॉमेनक्लेचर नहीं हो जाएगा, जब तक कोई टॉपिक हम बीच में नहीं लेकर आएंगे, तो आज हमारा नॉमेनक्लेचर का टॉपिक नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर किस फंक्शनल ग्रुप की आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से क्या होनी चाहिए, तो लास्ट हमारा ईथर था। ईथर के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कीटोन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, कीटोन स्टार्ट करते हैं। तो कीटोन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान सी नॉमेनक्लेचर है इसकी। कॉमन नेम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जस्ट हम इस पे डिस्कस करेंगे, सिर्फ नॉमेनक्लेचर पे, आयोपिक नेम पे डिस्कस करेंगे और कुछ भी नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कीटोन। अच्छा देखें, डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी, आपने कॉमन नेम नहीं पढ़े, तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके सीक्वेंस से सारा देखें, कॉमन नेम समझें, फिर आयोपिक नेम को समझें। तो हमने इसकी डेफिनेशन में फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ डायल्काइल अटैच विद द कार्बोनाइल, ऐसा ही है, या ये कह दें कि कार्बोनाइल अटैच विद डायल्काइल इज कॉल्ड कीटोन। मतलब कार्बोनाइल हम किसको कह रहे हैं बच्चों? कार्बोनाइल कह रहे हैं सी डायरेक्टली कनेक्ट विद ऑक्सीजन। अगर कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या होगा? कार्बोनाइल होगा, ठीक है। और कार्बोनाइल के दोनों तरफ कौन हो? कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लगाते हैं आर, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन कार्बन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ भी हमने यहां पर आर ही लगाना है। तो कार्बोनाइल को दोनों तरफ से कार्बन्स ने घेरा हुआ है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देंगे क्या? कीटोन। तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था, आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आप कॉमन नेम जाके पढ़ें लास्ट वीडियो से, तो आपको आयोपिक का भी अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल आयोपिक नेम्स जो हैं वो थोड़ा डिफर है किससे? कॉमन नेम से, और आसान भी हैं। रूल नंबर 1 सेम ही रहेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रिवर्स नहीं जाना है हमने, जहां से ब्रांच करीब होगी, फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, काउंटिंग वहां से करनी है। रूल नंबर 4 जो था, जो कार्बन काउंट नहीं होगा उसको नाम क्या देंगे? ब्रांच कार्बन, ठीक है। एंड अ ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल। और लास्ट रूल, फंक्शनल ग्रुप को उसके हेडिंग नेम से नहीं पढ़ना। अगर किसी कंपाउंड के साथ वर्ड कीटोन लिखा हुआ आ रहा है, अगर किसी कंपाउंड के साथ वर्ड कीटोन लिखा आ रहा है, इसका मतलब कि वो कॉमन नेम है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के साथ वर्ड कीटोन नहीं, कुछ और आया है, तो फिर वो आयोपिक नेम है। तो इसका मतलब कीटोन को प्यार से कुछ और कहेंगे यहां पर, जैसे कि हमने ईथर को ऑक्सी कहा था, हैलाइट को हेलो कहा था, अल्कोहल को ओल पढ़ा था। इसी तरह से कीटोन के लिए भी यहां पर कुछ वर्ड डिफरेंट यूज होगा। तो देखते हैं कीटोन को प्यार से क्या कहते हैं, प्रीफिक्स से या सफिक्स से, चेक करते हैं। तो याद रखिएगा, कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एज अ सफिक्स। और कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ONE। ये वन नहीं है, ये ओन है। वैसे तो स्पेल यही लिखी हुई है, वन, ONE1, बट ये वन नहीं पढ़ेंगे, यहां पर हम इसको पढ़ेंगे ओन। और ये ओन एज अ सफिक्स है। और सफिक्स याद कर लें हमेशा कहां लगते हैं, आज आप याद कर लें, आपने और भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, तो आप ये बात हमेशा याद कर लें, सफिक्स हमेशा कहां लगेगा? अल्केन जो है, अल्केन की स्पेलिंग में से ई को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर हम ओन को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा अल्केनोन। तो याद कर लें, कीटोन का आयोपिक नेम क्या हुआ? अल्केनोन। तो बहुत ही आसान हो गया, क्लियर है। तो हमेशा आप याद कर लें कि सफिक्स कहां पर अप्लाई होगा? अल्केन की स्पेलिंग में से ई को रिप्लेस करेंगे, तो उसकी जगह पर क्या लगाएंगे? ओन की एडिशन कर देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कोई एग्जाम्पल आ जाती है, स्ट्रक्चर। पहले मैं आसान सा स्ट्रक्चर लिखता हूं, ठीक है। अच्छा देखें, रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट करते हैं, ये तो स्ट्रेट चेन ही है। अच्छा देखें, ईथर में हमने काउंटिंग नहीं की थी क्योंकि दरमियान में ऑक्सीजन था,
काउंटिंग हमेशा कार्बन टू कार्बन होती है, तो यहां काउंटिंग होगी, यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग में इंक्लूड होगा, क्योंकि यहां पर कार्बन टू कार्बन काउंटिंग है, ऑक्सीजन तो सराउंडिंग में है, जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन सराउंडिंग में है, तो ये वाला कार्बन भी हमारी काउंटिंग में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये चेन में इन है, चेन से आउट नहीं है। क्लियर हो गई बात ये? तो रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या सेलेक्ट करें? है ही स्ट्रेट, बहुत ही सिंपल सी तो है, एक ही तो चेन है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, रिवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रांच है नहीं, जिस कॉर्नर से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, तो देखें ये CO जो है ना, ये कीटोन है, तो जिस कॉर्नर से ये फंक्शनल ग्रुप करीब होगा तो काउंटिंग वहां से करेंगे, तो यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो आपकी मर्जी है, जहां से चाहे आप लोग काउंटिंग कर लें। तो मैं यहां से काउंटिंग कर लेता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, 1 2 3, तो कीटोन की पोजीशन 2, ये तो बहुत ही आसान है, जैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 थी, उसके बाद हम कह देते थे पेंटीन, प्रोपीन, ऐसे ही था, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 या 2 वो मेंशन करते थे, इसी तरह अल्कोहल की पोजीशन, तो मींस के नॉमेनक्लेचर इसका मतलब रट्टा नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है, ये भी बिल्कुल एज इट इज वही है, डिफरेंट नहीं है यहां पर। तो यहां पर देखें 2 पोजीशन पे कीटोन है, 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन की स्पेलिंग में से हमने क्या रिप्लेस करना है? ई को, ठीक है, अल्केन लिखना है ना, अल्केन का मेंबर कौन है? 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपेन, उसमें से ई रिप्लेस किया, और 2 पोजीशन पे क्या है? कीटोन, तो कीटोन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ओन, तो ये नाम हो गया 2 प्रोपेनोन। क्लियर हो गई बात ये? तो इस टॉपिक का नाम हो गया 2 प्रोपेनोन। अच्छा, इसको बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, हम यूं भी लिख सकते हैं कि प्रोपेन 2 ओन, बट मैं समझता हूं दोनों ही राइट हैं, बट आप इस पर फोकस करें, कौन सा, फिर वही वाली बात आएगी, आपने अभी इस लेवल पे जाके किसी को पढ़ाना या इंटरव्यू नहीं देना, आप लोगों ने सीखना है तो अपना वही एक ही मेथड रखें, क्योंकि अल्कोहल में भी हमने यही कहा था, सफिक्स जो है वो क्या है? ओल है, तो लास्ट में ई को रिप्लेस किया और आपने अल्केनोल पढ़ा, तो अल्केनोल के बाद अब आप यहां पे इसको सीख लें अल्केनोन, एक जैसा रखेंगे, इसको भी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, लेकिन मैं कहूंगा उलझ जाएंगे, एक ही नाम याद रखें। तो हम पहले फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करेंगे, देन उसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन में से लास्ट में से ई को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे क्या ऐड करेंगे? ओन। ओके, एक एग्जांपल हम और करते हैं, अगर हमारे सामने ये स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट करते हैं। अच्छा देखें, दरमियान में CO है, इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट या सेकंड कार्बन पर अगर कार्बन का कोई बंच होगा उसको ओपन करना है, क्योंकि उसके ओपन करने की वजह से क्या पता हमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले, तो हम इसको ओपन करते हैं, C2H5 है, तो हम यहां पे 2 कार्बन लिखेंगे, 1 and 2, required 3 and required 2। अब रूल नंबर 1 ये कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं, हमने सेलेक्ट कर ली, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 नीचे भी जा सकते हैं, 4 5, अगर हम इस ब्रांच को ओपन नहीं करते तो आप यहां पे रुक जाते, 1 2 3, तो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन पर अगर नंबर ऑफ कार्बन का बंच हो तो उसको आपने ओपन करना लाजमी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें, यहां पर नंबरिंग करेंगे, 1 2, मैं यहां से काउंटिंग क्यों कर रहा हूं बताएं? क्योंकि यहां से काउंटिंग करने में कीटोन सेकंड पोजीशन पर है और यहां से सेकंड पोजीशन पे कोई नंबर नहीं है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कीटोन की पोजीशन क्या हुई यहां पर? 2 2, 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन, लास्ट में से ई को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओन, तो ये बन जाएगा 2 पेंटेनोन।
पेंटेन टू ओन भी कह सकते हैं, बट टू पेंटेनोन बड़ा सिंपल सा है, ये याद रखें। एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, अगर आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल CH3, देखें हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें एक नया रूल भी सीखने को मिलेगा, बट ये रूल आपको ऑलरेडी आ गया होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो। देखें रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर जगह से 4 कार्बन है, तो बेहतर है कि कौन सा रास्ता अपनाएंगे, सीधा रास्ता अपनाएंगे। ठीक हो गई बात। अगर हर जगह से नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो हमने कौन सा रास्ता अपनाना है, सीधा रास्ता। ठीक है, नेकी का रास्ता। तो ये सीधे रास्ते की तरफ चले हम। ओके, अब अगर सीधा रास्ता अपनाते हैं तो ये वाला कार्बन हमारी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं हुआ, और जो कार्बन हमारी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता उसको नाम क्या देते हैं, ब्रांच कार्बन। क्या नाम देंगे, ब्रांच कार्बन। अच्छा देखें, यहां से ब्रांच कार्बन की पोजीशन 2 है और यहां से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 है, तो जल्दी से बताएं ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की है। तो काउंटिंग कहां से होगी, फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से होगी, 1 2 3 4। लेकिन ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल, क्योंकि आयोपिक रूल्स में, आयोपिक नेमिंग में ब्रांच कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, अल्काइल का नाम देते हैं। तो अल्काइल एज अ प्रीफिक्स पढ़ा जाता है, स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम उस कार्बन को मेंशन करते हैं जिस मुतासरीन को नंबर नहीं मिलता। तो इस कार्बन को नंबर नहीं मिला है बेचारे को, हम इसको मेंशन करेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या है, 3। एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या पढ़ेंगे, मीथाइल, 3 मीथाइल। और उसके बाद और तो कोई ब्रांच नहीं है, नहीं। उसके बाद देखें क्या है, कीटोन है, कौन सी पोजीशन पर है, 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूटेन। और लास्ट में ई को रिप्लेस करेंगे तो ई की जगह पे क्या आएगा, ऑन, क्योंकि 2 पोजीशन पे हमें पता है यहां पर ऑन लिखा हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गई बात। ये मैं समझता हूं ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गए। तो हम 3-4 स्ट्रक्चर, 3-4 मतलब 7 नहीं, 3-4 ही होंगे। अगर मैं फिजिकल पढ़ा रहा होता हूं तो वहां पर मैं 3 और 4 7 काउंट करता हूं, यहां नहीं काउंट कर रहा, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो 3-4 ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें आपको और ज्यादा समझने को मिले, हम करते हैं अभी। तो 3-4 स्ट्रक्चर हम और करते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने ये स्ट्रक्चर है, ये मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप भी साथ साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यस, अब फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये भी एक सिंपल स्ट्रक्चर है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रूल नंबर 1, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, स्ट्रेट जा रहे हैं 6 से, 1 2 3 4। अगर हम इस ब्रांच को ओपन करें 1 2 3 4 5 6, तो नीचे भी जाएंगे तो 6 कार्बन है। तो यहां में फील होता है कि इस ब्रांच को ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फील हो यहां पे 3 कार्बन या 4 कार्बन की ब्रांच है तो ओपन कर लें। ठीक है, तो अब हमने ये 2 कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए, हम काउंटिंग करेंगे यहां से। ठीक हो गया। अब रूल कौन सा है, रिवर्स हम आए नहीं है, जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा काउंटिंग वहां से करेंगे। तो यहां से देखें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 3 है, यहां से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 4 है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप है। और यहां से काउंटिंग करने की एक और भी वजह है, क्योंकि यहां पर सेकंड पोजीशन पे ब्रांच कार्बन है, तो हम काउंटिंग यहां से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखें यहां पर ब्रांचेस कितनी है, वो कार्बन कितने हैं जिनको नंबर्स नहीं मिले,
एक ये कार्बन है जिसको नंबर नहीं मिला, ये कार्बन को नंबर नहीं मिला, ठीक है। क्या ये दोनों ब्रांचेस एक जैसी हैं? हाँ, फैमिली सेम है लेकिन ब्रांचेस एक जैसी नहीं है। एक ब्रांच जो है वो कितने कार्बन पे डिपेंडेंट है? 2 कार्बन पर। तो 2 कार्बन वाली ब्रांच को कहते हैं इथाइल, और एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहेंगे? मिथाइल कहेंगे। तो हम पहले ई को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो हम यहां कहेंगे 4 पोजीशन पे 4 इथाइल, ओके। देन उसके बाद यस 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल है। सारी ब्रांचेस हो गई, सारे मुतासरीन हो गए। 4 पर इथाइल था लिख दिया, 2 पर मिथाइल है लिख दिया। अब थर्ड पोजीशन पे कीटोन है, सीओ, डायरेक्टली है कीटोन। अच्छा, सीओ और भी स्ट्रक्चर में आता है लेकिन उसकी पहचान है कि दोनों एतराफ में अगर कार्बन है तो वो कीटोन है। खाली सीओ का होना वो कीटोन नहीं है, वो अल्डिहाइड भी हो सकता है। तो ये बात भी लाजमी देखनी है कि उसके दोनों तरफ कार्बन है या नहीं, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे कीटोन होगा। और एक और बात, कीटोन कभी भी फर्स्ट कार्बन पे नहीं होगा, या तो सेकंड थर्ड और हो सकता है लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट पे नहीं होगा। 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्सेन, और लास्ट में से ई को हटाएंगे तो हम लगाएंगे ओन, तो ये बन जाएगा 3 हेक्सेनोन। क्लियर हो गई बात? ये एक और स्ट्रक्चर में यहां लिखता हूं आपको समझाने के लिए। देखें, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें 2 दफा भी कीटोन आ जाए तो वो भी कोई मसला नहीं है, आप नाम बता सकते हैं, इजी है। देखें, रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वही होगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। वो रास्ता जहां ज्यादा कार्बन होंगे वो रास्ता अपनाना है। तो ये तो हमें स्ट्रेट चेन लग रही है, 1 2 3 4 5। अगर दरमियान में 5 कार्बन भी होते तो हम नहीं जाते, क्योंकि आपको बता चुका हूं फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को या डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को नंबरिंग देना लाजमी है, उनको अपनी काउंटिंग में इंक्लूड करना लाजमी है, उनको नहीं छोड़ सकते। ठीक हो गई बात? तो रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हमने सेलेक्ट कर लिए कि स्ट्रेट चेन। जिस कॉर्नर से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, तो यहां से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 है, यहां से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 है, दोनों तरफ से कीटोन सेकंड पोजीशन पे। कोई और वजह ढूंढे काउंटिंग की। यहां से ब्रांच की पोजीशन 3 है, यहां से भी ब्रांच की पोजीशन 3 है, तो हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। इस दफा हम यहां से करते हैं, बहुत सारे सोच रहे होंगे हमेशा यहां से हम काउंटिंग करते हैं, आज मेरा दिल कर रहा है यहां से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5। तो एक बात याद रखें, सबसे पहले किस कार्बन को पढ़ेंगे? मुतासरीन कार्बन को, जिससे नंबर नहीं मिला। तो थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है उसको हम कह रहे हैं 3 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन वाली ब्रांच को पढ़ेंगे क्या? मिथाइल पढ़ेंगे। तो एक कार्बन वाली ब्रांच को मिथाइल, क्योंकि ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल, 3 मिथाइल। अब कीटोन की पोजीशन कौन कौन सी है? 2,4, 2,4 डायपेंटेनोन कह दूं? हाँ, अगर डायपेंटेनोन कहूंगा तो 10 कार्बन हो गए। पता है ना, हमने कहा था अगर डाय पहले लगा दें, नहीं नहीं, क्योंकि कार्बन तो 5 ही है। कीटोन 2 टाइम्स से, अगर कीटोन 2 टाइम्स से तो हम डाय किसके साथ लगाएंगे? ओन के साथ लगाएंगे, कंप्लीट के साथ नहीं लगा सकते। तो हम यहां पे कहेंगे पेंटा या पेंटेन डाय ओन। पेंटेन पूरा लिख दें, ई नहीं लिखें, डायोन कर दें या पेंटा कर दें, जैसा आप पहले लिखते हुए आए हैं वो आपकी मर्जी है। पेंटेन डायोन या पेंटा डायोन, ठीक है। हमने ओन किसके साथ लगाया है? डाई के साथ लगाया है। डाई स्टार्टिंग में लिख देता मैं, डाई पेंटेन ओन करता, इसका मतलब क्या होता? 10 कार्बन होते। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, आपको दूसरा फंक्शन ग्रुप भी मैं इसमें ऐड कर दूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एक रूल भी समझा दूंगा यहां पर आपको।
ये भी आपको समझना लाजमी है। एक स्ट्रक्चर हम और समझ लेते हैं। क्लियर है? बल्कि यहां लगा देता हूं मैं, इसको यहां लगा देते हैं आपको समझाने के लिए। देखें, अब ये एक ऐसा मैंने यहां पर स्ट्रक्चर लिखा है जिसमें और भी फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक हो गई बात? ये और भी फंक्शनल ग्रुप है, तो हम देख लेते हैं। रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वो रास्ता जहां ज्यादा कार्बन हो। तो हमें तो ये स्ट्रेट चेन ही नजर आ रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, नहीं, ये स्ट्रेट ही बेहतर है। ठीक हो गया। जिस कॉर्नर से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, काउंटिंग वहां से करेंगे। तो यहां से काउंट करता हूं तो सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, यहां से सेकंड पोजीशन पे हेलो है। अच्छा देखें, यहां से थर्ड पोजीशन पे भी हेलो है, यहां से भी थर्ड पोजीशन पे हेलो है। तो ये दो ग्रुप डिपेंड नहीं कर रहे काउंटिंग में, ये दो ग्रुप डिपेंड कर रहे हैं काउंटिंग में। यहां से सेकंड पोजीशन पे कीटोन है और यहां से सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है। अब ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। अब किसको इंपॉर्टेंस दें? ब्रांच तो है नहीं भाई, हेलो भी फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप है। अगर हेलो कीटोन के साथ आ रहा है और सेम पोजीशन पे आ जाए तो फिर इंपॉर्टेंस किसकी होगी? याद रखिएगा, एक चीज यहां से बताता चलूं आपको, डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए हमने कहा था अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए तो काउंटिंग कहां से करेंगे? डबल बॉन्ड से। ऐसा ही है, अगर हैलोजन ग्रुप और कीटोन सेम पोजीशन पे आ जाएं तो काउंटिंग कहां से होगी? कीटोन से होगी। क्यों? कीटोन मोर रिएक्टिव देन, याद रखिएगा, कीटोन मोर रिएक्टिव देन यहां पर हैलोजन है। तो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी भी आपको आनी चाहिए। मैं एक लेक्चर इस पे भी बना दूंगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी का पता होगा तो आप सही नेमिंग दे सकते हैं। क्योंकि अगर दो फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आ जाएंगे तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे? यहां तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फर्दर भी आपको आने चाहिए। ठीक हो गई बात ये? तो याद रखेगा, यहां पर कीटोन और हैलोजन ग्रुप अगर सेम पोजीशन पर आए तो आप लोगों ने किसको ज्यादा प्रेफर करना है? कीटोन को। कीटोन मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। तो हम काउंटिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा देखिए, अब पहले काउंट कर लें इसमें कितने कौन कौन से ग्रुप हैं। 1 2 3। अच्छा देखिए, क्लोरो जो है वो स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है और एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहेंगे? मिथाइल। मिथाइल भी स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है, दोनों ही प्रीफिक्स हैं। लेकिन कौन सा प्रीफिक्स ज्यादा पहले पढ़ा जाएगा, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी? तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है यहां पर? यहां हेलोजन की। कौन से जिन की? हेलोजन की। तो यहां पे क्लोरो कहां पर है? 3 पर है। और दूसरा क्लोरो कहां पर है? 4 पर है। 3 4 डाई क्लोरो। तो दो क्लोरो हमने लिख दिए। उसके बाद एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। तो 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल। और 2 पोजीशन पे क्या है? कीटोन है, और तो कोई ग्रुप नहीं है, चेक कर ले। नहीं, 2 पोजीशन पे क्या है? 2 पोजीशन पे कीटोन है, तो हम यहां लिखेंगे 2 5 कार्बन पेंटेन और लास्ट में ई को हटाएंगे तो ओन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पेंटेनोन। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बेसिक्स क्लियर हो जाएं, आप आगे खुद सॉल्व करें। अगर कोई स्ट्रक्चर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा वो मुझे आप बता सकते हैं। आप परेशान ना हो, अभी हमने स्टार्ट किया है। पहले हम ये बेसिक्स तमाम स्ट्रक्चर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो मुश्किल से मुश्किल स्ट्रक्चर भी होंगे वो भी मैं आपको सारे वीडियोस में डाउन अपलोड करता रहूंगा, वीडियोस उनकी। क्लियर हो गई बात ये? तो बहरहाल आज तक के लिए बहुत हो गया, थक गए होंगे, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।